हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आपके सामने स्क्रीन पे एक शख्स दिखाई पड़ रहे हैं और आज मैं आप सभी का इनसे परिचय कराऊंगा। इसलिए नहीं कि आप इनको जाने कि ये कौन है, बल्कि इसलिए कि आप इनको जानते रहें ताकि आपके एग्जाम में अगर सवाल आए तो आप सवाल कर ले जाएं। हालांकि इनके चेहरे को पहचानने से ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इनके नाम के बारे में जानना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इस तरीके की वीडियोस के लिए। सेबी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। पूंजी बाजार की जो नियामक संस्था होती है, जो कंट्रोलिंग पावर होती है, वो सेबी के पास होती है। तो सेबी प्रमुख बनाए गए हैं कौन? तुहिन कांत पांडे, ठीक है। अभी तक ये क्या थे? राजस्व सचिव थे। और इनको ऐसे टाइम में सेबी का कार्यभार मिला है, सेबी को संभालने की जिम्मेदारी मिली है, जब भारतीय शेयर बाजार देखा जाए तो पिछले कई महीनों से लगातार गिर रहा है ना। लगातार गिरावट देखी जा रही है मार्केट में। ऐसी स्थिति में इनको सेबी प्रमुख नियुक्त किया गया है। 1987 बैच के ये आईएएस ऑफिसर थे और उड़ीसा कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। और इनके बारे में अगर जानकारी आप जानना चाहें इनके बारे में, तो ये अभी तक जो जिस पोस्ट पे थे, ये थे फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी। और इसके पहले अगर देखेंगे तो इसके पहले इन्होंने डीपम में भी काम किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी रह चुके हैं, यानी कि जिला अधिकारी भी रह चुके हैं। उड़ीसा सरकार में भी अनेक जिम्मेदारियां इन्होंने संभाला हुआ है। और इन्होंने जो अपनी पढ़ाई करी है, आपकी तरह इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया हुआ है। इसके बाद इन्होंने यूके में अपनी आगे की पढ़ाई की, जहां से इन्होंने एमबीए वगैरह किया। बाद में ये आईएएस ऑफिसर बनते हैं ओडिशा कैडर के, और वहां पे अनेक जिम्मेदारियों को संभालते हुए केंद्र में आते हैं। और केंद्र में आने के बाद फिर इनको लगातार अच्छी जिम्मेदारियां दी गई, और जिनका इन्होंने बेहतर तरीके से आउटपुट दिया, बढ़िया परिणाम दिया। 9 जनवरी 2025 को इनको राजस्व सचिव बनाया गया था। और तब बनाया गया था जब उस समय के राजस्व सचिव आरबीआई के गवर्नर नियुक्त किए गए। संजय मल्होत्रा नाम आप सभी ने सुना होगा। तो जब इनको आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया, ये घोषणा की गई कि इनको आरबीआई का गवर्नर बनाया जाएगा, उस टाइम में राजस्व सचिव किसको बनाया गया? उस टाइम में राजस्व सचिव बनाया गया तुहिन कांत पांडे को। आगे इनके बारे में बात करें तो यूनियन बजट 2025 को तैयार करने में भी इनकी बड़ी भूमिका रही है। चाहे वो बात करें 12 लाख रुपए की जो सालाना इनकम वालों को टैक्स से छूट देने का हो, या जो नया इनकम टैक्स बिल आप सभी उसके बारे में भी सुने ही होंगे इस बजट में, उसको तैयार करने में। तो इस तरीके की अनेक भूमिकाएं रही हैं इनकी, और इसीलिए इनको अब एक और बढ़िया जिम्मेदारी मिली है, ठीक है ना। मैंने आपसे अभी चर्चा किया कि डीपम में भी इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अपने दौरान इन्होंने, अपने कार्यकाल में इन्होंने कई सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की पॉलिसी बनाई, जिसको अभिनिवेश के नाम से जानते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। उसमें होता क्या है कि सरकार को कुछ फंड इकट्ठा करने के लिए सरकार क्या करती है, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनकी हिस्सेदारी को बेचती है, और उसके माध्यम से क्या, फंड इकट्ठा करने का कार्य करती है। 8 अक्टूबर 2021 को सरकार ने टाटा ग्रुप को एयर इंडिया को बेचने का भी ऐलान किया था। तो ये चीजें इनकी उपलब्धियां रही हैं। और बेचना खैर बहुत अच्छी उपलब्धियां नहीं है, लेकिन अब फंड की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो सेबी के बारे में देखो, आपसे कभी कभी सवाल पूछ लेता है ना कि सेबी की स्थापना कब हुई। तो इसमें ध्यान रखना दो चीजें, 12 अप्रैल 1988, और दूसरी जो डेट याद रखना है आपको, दूसरी जो डेट याद रखना है वो रखना है 30 जनवरी 1992, ठीक है ना, 30 जनवरी 1992। तो 1988 में इसका मान लीजिए आपकी गठन किया गया, और 1992 से ये अस्तित्व में आ गया। तो दो हाइलाइटेड डेट आप याद रखेंगे। अब जैसे आपका यूपी पीजीटी वगैरह या कोई भी स्टेट का पीजीटी एग्जाम हो,
तो पीजीटी जैसे एग्जाम के हिसाब से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपसे पूछ सकता है कि सेबी की स्थापना कब हुई। इसके अलावा जैसे इनका नाम भी आपसे पूछ सकता है पीजीटी जैसे एग्जाम में कि कौन है इस समय सेबी प्रमुख, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें जैसे यूजीसी नेट की, तो देखो यूजीसी में आपसे ये छोटे मोटे सवाल नहीं पूछते हैं। यूजीसी में आपसे वो सवाल पूछेंगे जैसे कि ऑप्शन दिए रहेंगे, सेबी के जो भी चेयरमैन रह चुके हैं 4-5 नाम दे देंगे और आपसे कहेंगे इनको क्रम से व्यवस्थित करिए। यानी आप सभी जानते हैं यूजीसी में जो आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं उनकी प्रकृति जो होती है, उनका जो नेचर है क्वेश्चंस पूछने का, वो मैक्सिमम क्रोनोलॉजिकल होता है, ठीक है ना। अब जैसे कहीं से भी सवाल क्रोनोलॉजी के बना देते हैं, हो ना हो कभी यहाँ से भी बना दें, सेबी के जो चेयरमैन रह चुके हैं। तो इसके लिए अगर आप याद कर पाए तो याद रखेंगे। अब लेटेस्ट नाम तो यहाँ पे आ गया है ना, तुहिन कांत पांडे, ठीक है ना। और इनका जो कार्यकाल था वो 28 फरवरी 2025 तक था। किसका? माधवीपुरी बुच का कार्यकाल, ठीक है ना। तो अभी तक ये थी। इनके पहले देखेंगे तो श्री अजय नारायण त्यागी, अजय त्यागी, ठीक है ना। और ये तुहिन कांत पांडे आ गए हैं, इनको आप सभी याद ही रखेंगे। इसके पहले देखेंगे श्री यूके सिन्हा, ये थे 18 फरवरी 2011 से 1 मार्च 2017 तक, ठीक है ना। तो इनको शायद 2 बार कार्यकाल मिला था, क्योंकि देखो कार्यकाल जो होता है यहाँ पे सेबी के चेयरमैन का कार्यकाल जो होता है वो होता है 3 वर्ष का। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का, ठीक है ना। ओके। अब किसी का अगर बढ़ा दिया गया तो उनका थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर श्री सीबी भावे 2008 से 2011 तक, श्री एम दामोदरन 2005 से 2008 तक, श्री जीएन वाजपेयी 2002 से 2005 तक, श्री डी आर मेहता 1995 से 2002 तक, श्री एस एस नादकर्णी ये 1994 से 1995, केवल एक ही वर्ष के आसपास इनका कार्यकाल था। श्री जीवी रामकृष्णा ये 1990 से 1994, श्री एस ए दवे 1988 से 1990। तो अगर देखेंगे तो ये कौन थे? प्रथम, ठीक है ना, प्रथम अध्यक्ष। इस तरीके के सवाल देखो यूजीसी आपसे पूछ सकता है। सो पहले अध्यक्ष को याद रखेंगे, दूसरे को इधर जो लेटेस्ट कुछ नाम है जैसे तुहिन कांत पांडे है ना, माधवीपुरी बिज और अजय त्यागी, ये जो चीजें आपको मैंने बता दी हैं, इनको आप कहीं पे एक पेज में देखो। अगर सेबी से सवाल पीजीटी में पूछेगा तो सेबी का गठन कब किया गया, कब अस्तित्व में आया, है ना, कार्य क्या है, मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, अध्यक्ष कौन है, ये चीजें पूछ सकता है छोटे एग्जाम जो होते हैं। बड़े एग्जाम जैसे यूजीसी है वहां से आपसे क्रोनोलॉजी पूछेगा। क्रोनोलॉजी में क्या पूछेगा? इनके जो चेयरमैन हैं उनको आपको क्रम से बताना है। तो जो चेयरमैन अब तक रह चुके हैं वो अब आप सभी के सामने हैं। इनको आप एक छोटे से पेज में नोट करके रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि मान लीजिए कि अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप सही सही जवाब करके आए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके की अनेक जानकारियों के लिए आप इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से अपनी नौकरी वाली तैयारी कर रही हों। साथ ही साथ कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। थैंक यू।